आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। तो गुणनखंड विधि से हम लोग आज वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं वर्गमूल को किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, 400 है। तो 400 का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 400 है, इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड ऐसे करते हैं। देखिए ये 2 से कटेगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 2 शून्य है। ठीक है, तो इसका आधा कर देंगे, कितना आएगा 200। फिर इसके इकाई के स्थान पर 2 है तो 200 लगा देंगे, 100 दूना 200। फिर इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 2 शून्य है तो यह 2 से कट जाएगा तो 50 हो जाएगा। फिर इसका वर्ग गुणनखंड करेंगे तो इसके इकाई का स्थान में क्या है, शून्य है तो यह 2 से कट जाएगा, 25 दूना 50। अब देखिए यहाँ इकाई का स्थान में क्या है, 5 है। ठीक है, तो यह 2 से नहीं कटेगा तो क्या चीज से कटेगा, 5 से। 5 से कटाएंगे 50 25। फिर यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5। जब 1 आ जाएगा तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग 400 का वर्गमूल निकालेंगे, रूट निकाल करेंगे। ठीक है ना, तो 400 का गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब देखिए ये 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का वर्ग कर देंगे, फिर गुना 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर कितना है, 5 है, 5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो ये 2 का जुड़ा लग गया तो इस सब क्या स्क्वायर रूट से खत्म हो गया तो बचे कितना, 2 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 पचे 20। तो 400 का वर्गमूल कितना आ गया, 20। ठीक है, इस तरह बन जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। देखिए 1200 कितना है, 96, इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे। 1296 का इसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह क्या चीज से कटेगा। तो इसके इकाई के स्थान में क्या है, 6 है, तो 6 है, इसका मतलब यह 2 से इसमें भागा लग जाएगा तो 2 से लगाएंगे तो इसको आधा करते हैं तो 6 दूना 12, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 648। 2 8 16 का 86 ले, 2 चौका 8 1 9 और 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको कटाएंगे तो इसके इकाई का स्थान में क्या है, 8 है, तो यह 2 से कट जाएगा। ठीक है, इसको आधा करेंगे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है ना, यह 2 से कट गया। फिर इसको कटाएंगे, इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है, तो यह 2 से कट जाएगा। 16 दूना 32, 2 दूना 4, 2 162 आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे। ऐसे ही कटाते जाए, जिस तरह लघुत्तम बनाते हैं ना, वही उसी तरह बनाते चल जाएंगे। ये आ जाएगा 8 दूना 16 और 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 है, लेकिन 2 से अब नहीं कटेगा, अब 3 से देखेंगे। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिस संख्या के अंकों को जोड़ने पर 3 के पहाड़ा में हो या 3 का गुना जो हो 3 से विभाज्य होता है। तो 8 एक कितना हो जाएगा, 9, तो 9 3 के पहाड़ा में है तो 3 से कट जाएगा। ठीक है ना, तो 3 से कटाएंगे तो कितना होगा, इधर भाग देते हैं, 3 दूना 6, 2 1 7 3 का 27 आ रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3 से कटा देंगे तो 3 3 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 3 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 एकम 3, 1 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड, यानी 1296 का हम लोग गुणनखंड तो कर दिए, इसका वर्ग करते हैं, वर्गमूल करते हैं। तो 1 2 3 4 रूट आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार, 3 कितना है, 4 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, यहाँ आ जाए कितना, रूट आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। सब रूट से सब स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 1296 का 36 आ गया। ठीक है, अब हम लोग
इसका निकालेंगे 1225 का, ठीक है ना, 1225 का 3 नंबर का निकालते हैं 1225। अब देखिए इसका हम गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 5 है। तो 2 से कटाने के लिए उसके इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो 2 से विभाजित होता है। तो ये 2 से नहीं कटेगा, इसके इकाई के स्थान पर क्या है 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा। अब 3 से देख लेते हैं कि 1 और 2 3, 3 है 2, 5 5 10, तो 3 के बराबर 10 नहीं है तो 3 से नहीं विभाजित होगा, 5 से कटेंगे। 2 पचे 10 हो जाएगा और 2 आ जाएगा तो 4 पचे 20 और 50 25। 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौके 20 है 2, 22 के 2 हासिल 2, 5 2 2 12, 5 से कट जाएगा। फिर इकाई का स्थान 5 है तो 5 से कट जाएगा, तो 4 पचे 20 हो जाएगा और 9 पचे 45, ठीक है। फिर ये 7 से आ जाएगा, 7 7 49, तो 1225 का हम लोग वर्गमूल करेंगे तो रूट में आ जाएगा 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, ठीक है। तो रूट आ जाएगा 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, 5 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा 35। इस तरह भाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए तो ये आप लोग समझ गए कैसे बनाते हैं भाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद इसको हम लोग जोड़ा लगाते हैं, यानी ये स्क्वायर करते हैं, जोड़ा 2 2 का, ठीक है ना। तो ये 400 का वर्गमूल किए हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 आया तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो 2 गुना 4 4 पचे 20, ठीक है ना। इस तरह आप लोग है 496 का आप लोग बनाकर बताइए, ठीक है, कैसे बनेगा।